फ्रेंड्स, मैं रुखसार नालंदा जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। मैं फिर से लेकर आई हूं आपके लिए 10 क्वेश्चन सीरीज़। अगर आप इसी तरह हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको नालंदा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 26 और 27 अक्टूबर को प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी केरल। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सी पंजाब। पंजाब राज्य में 26 और 27 अक्टूबर को प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने उद्योगपतियों से इस राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिए छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए अरुणाचल प्रदेश, बी उड़ीसा, सी पंजाब, डी बिहार। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है बी उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर डीआरडीओ ने चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। इस अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु ने डिज़ाइन और विकसित किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक अमेरिका में कोयले के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को प्लास्टिक पीछे छोड़ देगा? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए 2025, बी 2030, सी 2035, डी 2040। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है बी 2030। हाल ही में बेनिंगटन कॉलेज और बियॉन्ड प्लास्टिक्स की जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक अमेरिका में कोयले के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को प्लास्टिक पीछे छोड़ देगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत देश कौन से स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन हैं, ए 41वें स्थान पर, बी 51वें स्थान, सी 61वें स्थान, डी 71वें स्थान। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है डी 71वें स्थान। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 71वें स्थान पर रहा है। यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 10वां संस्करण है। इस वर्ष के सूचकांक को 113 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण करके तैयार किया गया था, जबकि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 101वें स्थान पर रहा था। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड किस टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने जीता है? आपके ऑप्शन हैं, ए कॉर्बेट टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, बी कान्हा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, सी बांदीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, डी परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है डी परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। वन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी संगठन परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। इस टाइगर रिजर्व में बाघ और जैव विविधता के संरक्षण की सुविधा दी जाती है। इस पुरस्कार को नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 152 सक्षम केंद्रों का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन हैं, ए शिक्षा मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय, डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 152 सक्षम केंद्रों का उद्घाटन किया है। देश के 13 राज्यों के 77 जिलों में लगभग 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र शुरू किए गए हैं। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इनमें से किस आयोग ने हाल ही में इनोवेशन फॉर यू नाम की एक नई डिजी बुक लॉन्च की है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं, ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी शिक्षा आयोग, डी सांस्कृतिक आयोग। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है बी नीति आयोग। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में इनोवेशंस फॉर यू नाम की एक नई डिजी बुक लॉन्च की है। इस डिजी बुक का पहला संस्करण स्वास्थ्य देखभाल में नवाचारों पर केंद्रित है। यह डिजी बुक 45 हेल्थ टेक स्टार्टअप का संकलन है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 24 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए विश्व विकास सूचना दिवस, बी विश्व पोलियो दिवस, डी सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सी दोनों। 24 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व विकास सूचना दिवस और विश्व
पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व विकास सूचना दिवस का उद्देश्य विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना है, साथ ही और समग्र विकास और विकास के लिए उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाना है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थे हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए मालदीव, बी हैती, सी इटली, डी अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है डी अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है, जिससे तत्काल आवश्यक नकदी उपलब्ध कराई जा सके। जर्मनी इस फंड में पहला योगदान करता है। इसने इसके लिए 50 मिलियन यूरो का वादा किया है। चलिए दोस्तों, अब अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थे हमारा, हाल ही में किस देश ने खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत से गैर हानिकारक नैनो और नाइट्रोजन तरल उर्वरक प्राप्त किया है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं, ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ए श्रीलंका। श्रीलंका को भारत से 3.1 मिलियन लीटर उच्च गुणवत्ता वाले गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेप प्राप्त हुई है। इससे श्रीलंका को मक्का और धान की खेती में मदद मिलेगी। श्रीलंका की खेती को 100% जैविक बनाने के लिए देश के राष्ट्रपति राजपक्षे ने कृषि रसायनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अब अगले दिन मिलूंगी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।